हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू IQ ज्ञान। तो आज जो है हम एनसीईआरटी में ही 11th एनसीईआरटी जो है इकोनॉमी की, उसका हम चौथा चैप्टर देखने जा रहे हैं जो कि है पॉवर्टी। तो हमने लास्ट चैप्टर में इकोनॉमी देखा था, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स देखा। लास्ट चैप्टर में 1991 का जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स था उसको हमने डिटेल में देखा। तो आप पिछले लेक्चर्स आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। तो आज हम पॉवर्टी को देखेंगे, इसमें देखेंगे क्या क्या एट्रीब्यूट्स है पॉवर्टी का, क्या क्या डिफरेंट डायमेंशन है पॉवर्टी का, कंसेप्ट पॉवर्टी का कंसेप्ट क्या है और कैसे पॉवर्टी को हम मेजर करते हैं, उसको कैसे नापते हैं, कैसे एस्टिमेट करते हैं किसी कंट्री में। और पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम जो डिफरेंट है, गरीबी हटाओ ना, जो डिफरेंट स्कीम्स है गवर्नमेंट की, उसको लेकर के उसको देखेंगे क्या है और कौन कौन सी स्कीम पहले आई थी और उनका क्या इफेक्ट रहा है पॉवर्टी को लेकर के। तो फ्रेंड्स, पहले स्टार्ट करने के पहले चैप्टर को हम कुछ बेसिक चीजें इसमें देख ले जो चैप्टर में डिफाइन नहीं किया गया है। तो जैसा पॉवर्टी का डिफिनेशन हम आगे भी देखेंगे कि उसको अगर और डिफाइन करें हम, तो उसका मतलब यही है कि एक इंडिविजुअल जब अपना बेसिक नेसेसिटी उसकी होती है, जैसे कि आपका फूड हो गया, खाने पीने की जो रोजमर्रा फूड, मतलब कोई लग्जरी फूड की बात नहीं की जा रही है, मतलब नॉर्मल जो फूड होना चाहिए खाना आपको हेल्दी लाइफ जीने के लिए, खाना सस्टेनेबल लाइफ जीने के लिए, तो वो फूड आपको नहीं मिल पा रहा है। अगर आपको क्लॉथिंग जो आपको पहनने के लिए, तन ढकने के लिए आपको मिनिमम कपड़ा चाहिए, वो नहीं है अगर आप अवेलेबल हो पा रहा है उनको। एजुकेशन, जो बेसिक लिटरेसी की बात हो रही है, जैसे कि आपको पढ़ना लिखना आना चाहिए, तो वो एजुकेशन अगर आप नहीं ले पा रहे हैं। साथ ही साथ हेल्थ हो गया आपका, मान लीजिए आपका शेल्टर जो है, कह सकते हैं घर जो है, शेल्टर आपके पास सही नहीं है, मान लीजिए बारिश में खुला शेल्टर है या आप कहीं पे खुले में सोते हैं, तो ये सब चीजें अगर कोई इंसान अगर इंडिविजुअल फुलफिल नहीं कर पाया तो हम कह सकते हैं कि उसकी वो पॉवर्टी में है, उसको बेसिक नेसेसिटी नहीं अवेलेबल है। तो उस चीज को, स्टेटस को, वो कंडीशन को हम पॉवर्टी कह सकते हैं। और भी इसके डिफिनेशन है, डिफरेंट एस्पेक्ट्स है पॉवर्टी का, जो कि हम आगे चैप्टर्स में देखेंगे। तो आगे हम बढ़े तो उसके पहले हम देखें दो मेजर्स है बेसिकली पॉवर्टी को डिफाइन करने का, नापने का, बताने का। एक हो गया एब्सोल्यूट पॉवर्टी, दूसरा है रिलेटिव पॉवर्टी। तो एब्सोल्यूट पॉवर्टी अगर हम देखें तो इसको कहते हैं कि इनेबिलिटी ऑफ द पर्सन और हाउस होल्ड टू प्रोवाइड इवन बेसिक नेसेसिटी ऑफ लाइफ। तो इवन बेसिक जो है, जैसे हमने पिछले चैप्टर में देखा कि फूड हो गया आपका, क्लॉथिंग हो गई, शेल्टर हो गया, तो वो अगर वो प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है अपने घर, वो नहीं कर पा रहा है, परचेज नहीं कर पा रहा है, तो उस कंडीशन को हम कह सकते हैं एब्सोल्युटली पुअर। मतलब कि उसको किसी को कंपेयर करने की जरूरत नहीं उससे, किसी को, वो अपने आप में पुअर है। तो कंडीशन ऑफ एक्यूट फिजिकल वांट्स, स्टारवेशन मतलब कि खाने की नहीं है, मान लो नरिशमेंट मतलब न्यूट्रिशन, उसको जो फूड है या कुछ खा भी रहा तो न्यूट्रिशियस फूड कुछ नहीं है, न्यूट्रिशन की कमी है काफी, कपड़ा नहीं है उतना अच्छा ना, शेल्टर नहीं, रहने को छत नहीं है, मेडिकल केयर, अगर बीमार भी है तो डॉक्टर को दिखा नहीं सकता है, कुछ पैसे नहीं है, दवाइयां नहीं खरीद सकता है, तो ये कंडीशन कहेंगे कि वो एब्सोल्यूट पुअर कैटेगरी में जैसे हमको रख सकते हैं। इसको हम सबसिस्टेंस पॉवर्टी भी कहते हैं। मतलब सब्सिस्टेंस, ये जो चीजें आप देख रहे हैं, ये बेसिक सब्सिस्टेंस के लिए किसी भी इंसान को चाहिए, तो उसको हम अगर नहीं है तो सब्सिस्टेंस पॉवर्टी हम उसको कह सकते हैं कि असेसमेंट ऑफ मिनिमम बेसिक सब्सिस्टेंट जो है रिक्वायरमेंट, जो ये सारी चीजें हैं, वो भी उसके पास अवेलेबल नहीं है या वो अवेलेबल नहीं करा सकता है। अब इस मेथड का क्रिटिसिज्म भी है, कुछ लिमिटेशन भी है कि हर चीज वो मेजर नहीं कर सकता है। इसमें अगर हम देखें तो कैलोरी कंजम्पशन अगर हम कंपैरिजन करें, तो हमने तो एब्सोल्यूट पुअर कर दिया भाई कि उसको उतना खाना नहीं मिला, एब्सोल्यूट है। बट ये जो है रिक्वायरमेंट है किसी इंसान की, वो डिफर करती है एरिया टू एरिया, काइंड ऑफ वर्क वो क्या कर रहा है, जेंडर में डिपेंड करता है। तो वो सारा कुछ जो है, ऑक्यूपेशन एरिया, फिजिकल स्टेट क्या है, बूढ़ा है, एक जवान है, तो उस कंडीशन पे डिपेंड करता है कि उसको कैलोरी कंजम्पशन कितनी चाहिए। उस बेसिस पर ये डिफाइन नहीं करता है एब्सोल्यूट पॉवर्टी में कितनी कैलोरी कंजम्पशन चाहिए, तब उस बेसिस पर हम डिफरेंशिएट कर सके। तो ये जनरल क्राइटेरिया एक तरह से हो जाता है। और ऑल्सो डिफर्स बिटवीन कंट्रीज एंड रीजन। तो ऑब्वियस सी बात है, किसी कंट्री में जो एक है ना, जो महंगाई है या फिर जो परचेजिंग पावर चाहिए मिनिमम, वो अलग अलग होती है। इंडिया में भी आप अगर रीजन वाइज देखिए तो कुछ स्टेट में सस्ते में आपको सामान कुछ मिल जाएगा, महंगाई जो कम है, और किसी स्टेट्स में ज्यादा है। कंट्रीज भी आप देख सकते हैं कि मान लीजिए इंडिया या इंडिया के नेबर में अगर आप देखें, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, पाकिस्तान है, नेपाल है, भूटान है, तो ये सारे देशों में अलग अलग जो परचेजिंग, आपको अगर दाल खरीदना, आटा खरीदना है, तो वो अलग रेट है वहां के हिसाब से, कमाई वहां के हिसाब से अलग है। यूएसए में जाए तो अलग है। तो इस तरह से ये डिफर करता है, जो कि एब्सोल्यूट पॉवर्टी के केस में आप उसको जनरलाइज नहीं कर सकते। यहाँ पर अगर एब्सोल्यूट पुअर है, मतलब या फिर यूएसए में मान कर सकते हैं एब्सोल्यूटली पुअर है, तो जरूरत नहीं हो कि दूसरे देशों में भी वो वैसा ही हो।
तो अब हम आते हैं जो उससे अच्छा है जो डिफरेंट कंसेप्ट है वो है रिलेटिव पॉवर्टी का। इसमें क्या है कि किसी रिलेशन में रिलेटिव में हम उसको मापते हैं अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड्स ऑफ लाइफ एट ए गिवन टाइम एंड प्लेस। तो किसी जगह पर किसी समय पे मान लीजिए आज इस साल, नेक्स्ट ईयर अलग हो गया, साल टाइम मतलब ये नहीं कि घंटा हो गया, एक तरह से इस साल में या किसी बेस ईयर को लेकर के हम माप रहे हैं कि भाई ये स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होना चाहिए, इससे अगर कोई नहीं फुलफिल कर पा रहा तो वो हम कहेंगे वो रिलेटिवली पुअर है, रिलेटेड टू द नीड्स एंड डिमांड्स ऑफ द चेंजिंग सोसाइटी। तो ये सोसाइटी चेंज होगा तो ऑब्वियस बात ये क्राइटेरिया जब ये चेंज होगा तो उस तरह से रिलेटिव पॉवर्टी भी चेंज होगी। डज नॉट कंसीडर हाउ पुअर द पर्सन आर और वेदर ही इज डिप्राइव्ड ऑफ बेसिक मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ लाइफ और नॉट। इसको हम बस कंपैरिजन बेसिस पे देखते हैं, वो कितना डिप्राइव है क्या है उसको हम नहीं देखते हैं स्पेसिफिकली कि किस कंडीशन में क्या है डिप्राइव है, बस बेसिकली हम रिलेटिवली उस एक लाइन से पॉवर्टी लाइन से हम उसको मेजर करते हैं। इनइक्वालिटी ऑफ इनकम एंड एसेट ओनरशिप इसको कंपेयर करता है बेसिकली। अंडरस्टैंडिंग द रिलेटिव पोजीशन ऑफ डिफरेंट सेगमेंट्स ऑफ पॉपुलेशन, तो अभी सारे डिफरेंट सेगमेंट्स को आप कंपेयर कर सकते हैं रिलेटिव पॉवर्टी के केस में। इसकी भी कुछ लिमिटेशन लिखा है कि इट ओनली डिफरेंस द रिलेटिव पोजीशन ऑफ डिफरेंट सेगमेंट्स ऑफ पॉपुलेशन ऑफ द इनकम हायरार्की। उसकी पूरी रिलेटिव पोजीशन बताता है, एब्सोल्यूट कंडीशन जो है जो हमने पिछले स्टेट में देखा वो यहाँ पे आप सही से अनुमान नहीं लगा सकते कि उसका एब्सोल्यूट कंडीशन क्या है, उसकी अपने आप में अगर उसको हम देखें तो उसका क्या कंडीशन है। ये तो हमने कंपेयर किया तो पता चला भाई वो पुअर है उससे, लेकिन खुद में वो पुअर है कि नहीं है ये चीज आपको रिलेटिव पॉवर्टी से निकाल पाना मुश्किल है। तो ये आपका हमने बेसिक डिफाइन किया। आगे हम देखते हैं इंट्रोडक्शन, बुक पे हम मूव करते हैं। तो हम पहले आते हैं इंट्रोडक्शन से ना, जैसा हमने पढ़ा है 5 ईयर प्लान्स जो है इकोनॉमी में 1950 से हमारे यहाँ है, जो कि हमने रसिया से लिया है। तो ये 5 ईयर प्लान जो है इसमें काफी इम्फेसिस दिया गया था कि जो पुअरेस्ट पुअर है उसका मतलब कि अंत्योदय, जो कि पुअर में भी सबसे ज्यादा गरीब तबके हैं उनको कैसे ऊपर उठाया जाए, कैसे उनकी पॉवर्टी हटाई जाए और उसको मेन स्ट्रीम सोसाइटी में कैसे लाया जाए, मतलब कि जो सोसाइटी में उसको कैसे इंटीग्रेट किया जाए, कैसे उनको भी उनको बेसिक एमिनिटीज दी जाए, मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है उनको प्रोवाइड किया जाए। तो ये शुरू से 5 ईयर प्लान का जो है हिस्सा रहा है पॉवर्टी को हटाना, पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स। तो पॉवर्टी अगर हम देखें तो इसका एक है ना कोई सिंगल डायमेंशन नहीं है, एक तरह से कह सकते हैं डिफरेंट वे है मेजरमेंट का, डिफरेंट एस्टिमेट है, डिफरेंट कह सकते हैं ये फेसेस है पॉवर्टी के कि भाई आपका ये नहीं सिर्फ पैसा नहीं है तो उसका मतलब ये नहीं पॉवर्टी है, और भी बहुत उसका फेस है। जैसे कि आपको खाने कोई नहीं है आपके घर में, आपके परिवार में इनफ जितना होना चाहिए 2 रोज की रोटी के लिए, शेल्टर नहीं है, मालिक कच्चे के घर में रह रहे हैं, झुग्गी झोपड़ी में रह रहे हैं, या आज रोड पे जैसे आप देखते हैं बहुत सारे वेंडर शहरों में सोते हैं। तो वो हो गया एक तरह से। एजुकेशन जो है आपका बेसिक इम्यूनिटी जो है एजुकेशन और हेल्थ ये सब है ना आपके पास अवेलेबल नहीं है, मतलब आपको है ना ये अगर आप बीमार पड़ते हैं कुछ है तो आपको एक बेसिक एजुकेशन जो होना चाहिए वो है ना आपके परिवार में आपके बच्चों को नहीं है। हेल्थ जो बेसिक हेल्थ इम्यूनिटी चाहिए वो नहीं मिलती है। वायलेंस वहाँ है, वायलेंस से प्रोटेक्शन नहीं है कुछ भी जो है ना आपका। और ये सारे जो है ये सारे जो चीजें हैं वो अगर ये भी एक पॉवर्टी का एक फेस है, पॉवर्टी का एक चेहरा है कि ये भी कि इनकम एक अलग क्राइटेरिया है और साथ ही साथ ये भी है कि आपके पास बहुत सारे लोगों के पास ये भी नहीं रहता है, तो ये भी पॉवर्टी का ही डायमेंशन है एक तरह से। आगे हम देखेंगे इसमें वैरायटी ऑफ इंडिकेटर्स भी, क्या क्या इंडिकेटर्स है पॉवर्टी को मेजर करने के लिए जो गवर्नमेंट ने अपनाए हैं या डिफरेंट गवर्नमेंट ने यूज किया है। तो पहले हम आते हैं कि हु आर द पुअर, पुअर आखिरकार है कौन। अगर हमें पता होगा तभी हम उसको है ना उसके लिए टारगेट कर सकेंगे, उसको है ना स्कीम कुछ दे सकते हैं, फायदा दे सकेंगे, हेल्प कर सकेंगे। तो जैसे कि आप शहरों में आप देखते हैं कि वेंडर जो होते हैं जो ठेला चलाते हैं, सब्जी बेचते हैं ठेले पे या फिर फल बेचते हैं, ऐसे कुछ स्ट्रीट कॉबलर्स हो गए, आपका जो कॉबलर्स हो गए, बाहर आप देखते हो चौराहे पे कहीं रोड पर है ना जो फ्लावर्स न बेचते रहते हैं, रैक पिकर जो कचरा उठाते हैं, ये सब वेंडर्स हो गए जो भिखारी हैं। तो ये सारे जो तरह से आप कह सकते हैं पुअर का एग्जांपल में देखिए फेस है एक तरह से, ये सारे जो है एक ही कैटेगरी में एक तरह से कर सकते हैं। आप आते हैं वनरेबल ग्रुप है एक तरह से अर्बन एरियाज में, वनरेबल इस पे कर सकते हैं क्योंकि ये ज्यादा मतलब कि कुछ भी होता है इकोनॉमी में या जैसा भी कुछ वायलेंस के वनरेबल है, हेल्थ इनको सही नहीं है, सैनिटेशन नहीं है, तो वनरेबल ग्रुप्स हैं अर्बन एरिया बेसिकली। आप देखेंगे ये सारा रूरल एरिया भी उसी तरह से है आपका। ये इनके कुछ जो समानता आप देख सकते हैं, कुछ कुछ जो पॉवर्टी में जो जनरली पाया जाता है, जैसे कच्चा हाउस
उनका है रूफ्स जो है, उनका छत जो है घर की, वो ग्रास या कुछ थैच, मतलब कि परमानेंट टाइप का सीमेंटेड रूफ होता है वो नहीं है आपका। बहुत सारे लोगों के पास जो जो और गरीब है उसमें से, उनके पास रहने का कुछ मकान भी नहीं, कच्चा मकान भी नहीं है। और रूरल एरिया में अगर आप जाए तो जो लैंडलेस होते हैं, जिनके पास कोई जमीन नहीं है, वो ज्यादातर पुअर कैटेगरी में आते हैं। वो वैसे लोग होते हैं जिनके पास कोई जमीन नहीं है कुछ खेती करने के लिए। अगर उनके पास जमीन भी है, अगर कुछ है भी, तो वो बेसिकली वेस्टलैंड टाइप का, मतलब उस पर खेती नहीं की जा सकती है, वो फर्टाइल नहीं है, उस पर ड्राई एरिया है। तो ये सब चीजें जो है, ये एक करेक्टरिस्टिक्स में बताना चाह रहा हूँ कि इसमें जो बताया जा रहा है कि क्या क्या किस चीज से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं देख करके, ये नहीं भाई ये पुअर है, ये नॉन पुअर है। तो ये सब करेक्टरिस्टिक्स एक तरह से आप कह सकते हैं कि पॉवर्टी का, या आप कह सकते हैं फेस है एक, है ना, गरीबी का। भूखा भूखे रहते हैं, मतलब कि खाने को नहीं है उनके पास। बेसिक लिटरेसी मैंने कहा कि जो बेसिक लिटरेसी होती है, मतलब कि जो पढ़ना लिखना जो नॉर्मल आप सिर्फ लिख सके पढ़ सके, वो भी इनके पास वैसा भी ना स्किल नहीं है उनके पास। इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी, और ये क्योंकि स्किल्स नहीं है इनके पास, इसीलिए उनको ज्यादा ये काम भी नहीं मिल सकता है, क्योंकि अगर आपके पास स्किल नहीं होगा, अगर आप जैसे आप पढ़ेंगे नहीं, तो आपको ज्यादा नौकरियां पे या फिर ज्यादा कहीं बिजनेस में आपको लिया नहीं जाएगा, क्योंकि हर जगह वो कुछ स्किल सोचते हैं कि आपको भाई इतना लिखना पढ़ना आना चाहिए, आपको 10th होना चाहिए, आप डिप्लोमा होना चाहिए। तो क्योंकि इनके पास ये भी नहीं है, लिटरेसी नहीं है, तो ये अपना जो गरीबी है उसको मिटाने के लिए अगर वो कहीं एम्प्लॉयमेंट भी ज्यादा नहीं कर पा रहे हैं, तो एक तरह से ये साइकिल है, इसका साइकिल कि आपके पास लिटरेसी नहीं है क्योंकि आप पुअर है, और लिटरेसी नहीं है जिसके लिए आप ना दूसरी जगह कमाई नहीं कर सकते हैं, जिस कारण से आप फिर पुअर हो जाते हैं। पुअर है तो फिर से आपको लिटरेसी नहीं है, देखते हैं साइकिल बना हुआ है। माल न्यूट्रिशन मतलब कि आप ना जो खाने पीने के सामान है, मान लीजिए वो न्यूट्रिएंट नहीं है उनके पास, जो न्यूट्रिएंट चाहिए होता है, न्यूट्रिशन चाहिए होता है हेल्दी लिविंग के लिए, वो नहीं है। सीरियस इलनेस हो जाता है, इनको ज्यादा बीमार होता है ज्यादातर। तो ये सारा कुछ एक फेस है पॉवर्टी का, जो आप देखने को मिल सकता है आप अगर ना देखेंगे अर्बन एरिया में या रूरल एरिया में, क्योंकि इनके पास है ना स्किल नहीं होता है, पुअर होते हैं। तो ये जो जिनको जो तनख्वाह मिलती है, वेजेस जो मिलता है, वो भी इनको है बहुत लोग एक्सप्लॉइट करते हैं। जैसे कि आप देखेंगे ना गांव में, स्पेशली शहरों में भी इनको बहुत ही कम तनख्वाह में रखा जाता है, ज्यादा काम करवाया जाता है। हाउसेज में मेड आप समझ सकते हैं, एक्सप्लॉइट किया जाता है इनको, क्योंकि इनके पास है ना और कुछ चारा नहीं है, कि इनके पास और भी कुछ कमाई का जरिया नहीं है, तो इन्हें भी और साथ ही साथ इनके एजुकेशन नहीं है, तो इन्हें इनके पास उपाय नहीं रहता है कि वो कम तनख्वाह में भी वो काम करें। और जैसे कि मैंने कहा घर नहीं है, ये दे सकते हैं कच्चा घर जो है आप दे सकते हैं, और रूफ जो है ये कच्चा है आपका, घास से है दबा हुआ, ये सब वॉल्स जो है आपका ये सब कच्चा है। तो इलेक्ट्रिसिटी नहीं है इनके पास, ना जलाने ये यूज करते हैं, ये अपना कुकिंग फ्यूल, जैसे अभी आप देखना उज्ज्वला योजना, तो बहुत सारे घरों में पहले भी अभी भी जो क्लीन फ्यूल जो होता है एलपीजी जैसे कि वो नहीं है, ये लोग लकड़ी यूज करते हैं, या फिर जो गाय का गोबर है उसको यूज करके चूल्हा जलाते हैं, जो कि काफी हानिकारक भी होता है आपका ना घर में, इंडोर में रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होते हैं इससे। सेफ ड्रिंकिंग वाटर नहीं इनके पास, सैनिटेशन आप देख सकते हैं यहाँ पे एरिया में, जैसे कि ये पानी है, कहीं कहीं पे नाला रहता है बगल अगल में, वैसी जगह पे वो लोग रहते हैं। जेंडर इनइक्वलिटी आपको काफी देखने को मिलेगी यहाँ पर, कि है ना जो वीमेन जो है या फिर जो फीमेल है, उनको इक्वलिटी नहीं है फैमिली में, उनको है ना ज्यादा केयर नहीं मिलता है। अगर लड़का लड़की दो है तो रिसोर्सेज अगर है कुछ खाने को, तो ज्यादा प्रेफरेंसेज जो है वो बेटे को दिया जाता है, लड़के को दिया जाता है। पुअर वीमेन जो है रिसीव्स लेस केयर, उनके बच्चे जो है इसी कारण से जो अगर इसमें देखेंगे प्रेग्नेंट वीमेन जो है मदर पॉवर्टी का है, उनको कम क्या मिलेगा खाने को, सही उसको हम देखेंगे नहीं मिलेगा, सही आहार नहीं मिलेगा, डिफरेंट फैक्टर्स है वो भी बीमार निकलेंगे, फैक्टर्स को नोटिस किया गया है, सोशल फैक्टर्स जो है ये सारे कुछ साइकिल की कंडीशन वगैरह, अगर आप पास हो गए कल्चर के कारण हो गया, जो चीजें जिनको आप सोसाइटी पॉवर्टी में ही रहने को मजबूर करती है, तो ये सारे फैक्टर्स को हम देखेंगे कि यहाँ से आप निकल पाए, अनलेस एंड गवर्नमेंट है तो क्वालिटी एजुकेशन कम्युनिटी जैसा हमने देखा पहले भी कि एजुकेशन ये हम देखा है लिटरेसी वो बेसिक एजुकेशन बेसिस जो प्राइमरी एजुकेशन इकोनॉमिक्स जो है इसको आइडेंटिफाई करना है पॉवर्टी को, इस कारण से क्राइटेरिया चाहिए, क्राइटेरिया रखा गया है आने के लिए आपका क्राइटेरिया चाहिए, किसी पास एसेट्स है वाले किसी पास से आप ले आ रहे हैं कारण आप है ना पढ़े लिखे नहीं कहेंगे, अगर कोई नहीं कला सैलरी जो है सब कुछ ये इनको नहीं मिल पाता है इस आगे से।
तो इस कारण से वो इनकम जो है कमाई है लैंडलेस की अच्छी हो जाती है, वो जो जमीन है आपके पास स्किल नहीं हुआ करते हैं, बिहारी मजदूरी करते हैं, अच्छा जॉब है या समय काम आता है, स्टेबल जॉब है, उसको आप नहीं ले पाएंगे, उनके पास आपका एक्सेस हेल्थ केयर का एक्सेस नहीं ज्यादा उनके पास, जिस कमाई नहीं होता है। ये जो कारण एग्रीकल्चर जॉब में भी वो आना चाहते हैं, जो प्रोडक्टिविटी है वो खराब हो जाती है। अर्बन पुअर अगर देखें शहरों में उसके बाद उसको बेसिकली जो रीजन है आपका कास्ट रिलीजियस एंड डिस्क्रिमिनेटेड पैसे जो है शहरों में ज्यादातर जो है और फेस करते हैं, देखते हैं गाँव में या शहरों में। तो ये जो है अर्बन पुअर का वो तबका जो है ये ज्यादातर इसका बेसिकली बनाया जाता है, कास्ट और ये रिलीजियस अच्छी नौकरी मिलेगी जिसके में आते हैं वहां से, जिसका क्या है वो कैजुअल जॉब्स में या तो सेल्फ कुछ जो रीजंस है रोड साइड आप देखते हैं सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल इनइक्वालिटी जो जॉब में रह जाते हैं, जो आप देखें अगर आप देखें हर तो सोशल इनइक्वालिटी उनको ज्यादा नहीं सोसाइटी में अर्बन उनको इक्वालिटी नहीं रहती है, देख सकते हैं एग्रीकल्चर काम करें आप फील्ड में ही आपको हर चीज में शामिल किया जाता है, उनको ये सारे होता है एग्रीकल्चर इकोनॉमिक तो है ही उनका इकोनॉमिक कंडीशन आप जानते हैं ज्यादा कमाई नहीं है, दूसरे पॉलिटिकल इक्वालिटी में रहती है, उनका पॉलिटिकल कटाई करते हैं या डेवलपमेंट करते हैं, राइट टू वोट है आपको, तो ये पॉलिटिकल सकते हैं एरिया में इंटेलिजेंस नहीं है, ये बेसिकली इस काम में इन्वॉल्व होते हैं। पॉलिटिकल इक्वालिटी भी उनको नहीं मिलती है, पॉलिटिकल से डायमेंशन देखा पॉवर्टी का तो सोसाइटी में या पॉवर्टी सिमिलर सोशल एक्सक्लूजन अनएम्प्लॉयमेंट है आपका, कर्जा लेते हैं, कर्जा चुका नहीं पाते, दवाइयां अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, ये सारा जो है इसका रीजन जो आप हासिल नहीं कर सकते हैं। पॉवर्टी जो है सम इंडिविजुअल पॉवर्टी, हर इंडिविजुअल पॉवर्टी उसी का सम एक तरह से एग्रीगेट पॉवर्टी है, आगे क्या होगा इसको हम इकोनॉमिक एक्सप्लेन इकोनॉमिक प्रॉब्लम से इकोनॉमिक तरीके से कि लो कैपिटल पावरलेसनेस एंड फ्रीडम आगे चैप्टर हम देखेंगे, तो वो कम रहता है इनका इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, घर नहीं है, रोड नहीं है, पानी नहीं है, आपको इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, डिसीजन मेकिंग नहीं है, लैक ऑफ डिमांड इनका, तो ये सारा पॉवर्टी का एक फेज है जो एक यहाँ पे स्कॉलर्स का नाम दिया है, ये सारी चीज लैक ऑफ सोशल वेलफेयर नेट्स, ये इसका मतलब ये हुआ कि जो सोशल वेलफेयर नॉमिनेट होता है आपको पेंशन पॉवर्टी का एम्प्लॉयड आपको मतलब कैसे आइडेंटिफाई किया पॉवर्टी को, रिटायरमेंट के बाद भी पेंशन गवर्नमेंट स्कीम चलाना है, तो स्कीम्स आपको टारगेट मिल रही है, आपको बैंकिंग स्कीम मिल रही है, इसको आपको बेनिफिट देने के लिए आपको बैंक मिल रही है, इसीलिए आइडेंटिफाई करना जरूरी है कि भाई वो लोन है डिजेबिलिटी का, तो ये सब इंडिपेंडेंट इंडिया है, ये इंडिपेंडेंस के पहले देखे तो ये पॉवर्टी जो रीजन है पहले पॉवर्टी इंडिकेशन है पॉवर्टी का, क्योंकि उसमें जेल कोसा में जब पहले चैप्टर में देखा था कि जेल का भी काफी इम्पैक्ट रहा है, जो फ्री इकोनॉमी वो नेगेटिवली एनालिसिस बनाकर किया गया है, पॉवर्टी लाइन बनाई थी, उसी पे डिटेल रहा है काफी ज्यादा जरूरत नहीं देखने की, ये भी कारण था कि जिसके कारण स्टार्टिंग में ज्यादा पॉवर्टी थी, प्लानिंग पहले देखा कि काफी ज्यादा तो धीरे धीरे ये जो है तो काफी कम हुई है। एग्रीकल्चर सेक्टर आज भी जो एग्रीकल्चर सेक्टर में ज्यादा करने का क्राइटेरिया है एग्रीकल्चर में, ये 50% पहले थे ब्रिटिश के समय 50% तकरीबन लोअर और इंगेज रहते हैं, तो यही समय जो था पेरिफेरल टैक्सेशन सिस्टम थी 1979 में, मनी लैंडर साहब को पैसा नहीं पता था, बाद इंटरेस्ट रेट पर ज्यादा तो लगातार काम चलता है, तो ये सारा जो है को आइडेंटिफाई करने का। तो आज की जो पॉवर्टी अगर हम देखिए पॉवर्टी का चार्ट अगर देखें आप रूट कॉज ये ब्रिटिश पॉलिसीज है, मतलब ऐसा नहीं कि ब्रिटिश राज जो है ना उस समय का कट है, ब्रिटिश यहाँ पे देखिए आप आज है, कुछ लोग पुअर हैं जस्ट पॉवर्टी लाइन के नीचे आते हैं, ब्रिटिश राज में काफी लोग जो है वो अपनी पॉवर्टी लाइन में चले गए हैं, अपने समय में अच्छे खासे किसान लोग इसमें के कारण या फिर जो टैक्स या सकते हैं सामान को अपना सामान की करेक्शन नहीं है, बट ये अगर काफी जो अच्छे अच्छे लोग थे नौकरी चली गया तो वो यहाँ भी चले गए मार सकते हैं, काफी फेमिन जैसे बड़े लाइन बनाया गया है, उस समय कॉल यहाँ भी आई थी जो उनका भुखमरी सरकार है उसमें भी काफी उनका जो क्राइटेरिया यहाँ पे अच्छा जाता है कि इस क्राइटेरिया के नीचे जो भी वो काफी उनको स्कीम का बेनिफिट मिलेगा और इसके ऊपर जो इम्पैक्ट रहा है इसका पॉवर्टी में या स्कीम को बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो आज भी हम 50% तकरीबन जो एग्रीकल्चर में मेनी काइंड्स ऑफ पुअर है, गाड़ी की हो गया तो ओनरशिप ऑफ लैंड जो है उसी को कैटेगराइज किया जाएगा, तो इस तरह से एसेट्स किया गया हम देखें या आपके पास क्या एसेट है या आपके
सामान है, तो उसमें ओनरशिप जो रूरल एरिया में देखिए पॉवर्टी लाइन है, देखिए ये जिसके पास लैंड है, अच्छा खासा लैंड है, इसमें और भी सारी जमीन है कि हमेशा वो जनरली हमेशा कहलाता है, वो पॉवर्टी लाइन की इनकम बढ़ती करती नहीं है, लेकिन वो हमेशा पॉवर्टी लाइन के नीचे ही है, अच्छे से खर्चा चलाती है। यूजुअली पूर्व अगर ये काफी ज्यादातर ये पॉवर्टी लाइन के नीचे ही रहा है, इसके कारण लेकिन जो लैंड रिफॉर्म सडन मान लीजिए आपका एक महीने दिया महीना किसी महीने में और इससे पॉवर्टी को भी लेने की कमाई ज्यादा हो गई, आप पॉवर्टी ऊपर अगर इस पीरियड में जैसे लास्ट पीरियड में लैंड रिफॉर्म आ गया, लेकिन फिर पॉवर्टी लाइन के नीचे आ गया, ज्यादातर समय ये जो है तो पॉवर्टी लाइन के नीचे जो अभी भी क्रोनिक पुअर कैटेगरी में डाला गया है, लोगों के पास जो जमीन है छोटी है, पॉवर्टी लाइन के ऊपर नीचे जा रहा है, ज्यादा मत जाते हैं, सफिशिएंट नहीं है कि वो वहां से अपना खर्चा चला रहे हैं बार बार के नीचे, उसके पास भी बात जमीन है काफी, तो ये जो फर्टाइल नहीं है, बहुत कम फर्टाइल है, वहां से अच्छा नहीं है, ये जमीन नहीं है, ऊपर जाते हैं नीचे जाते हैं, बारिश पे डिपेंडेंट नहीं पड़ता है, जब बारिश होगी तभी इरिगेशन कभी कभी नहीं है, पॉवर्टी में जाते हैं, मतलब कभी इनका पॉपुलेशन ग्रोथ के कारण जो रहते हैं ज्यादातर जमीन बंटवारा होने के कारण और नेबर पुअर के फ्रेगमेंटेशन ऑफ लैंड होने के कारण भी अभी जो आप देखेंगे धीरे धीरे जमीन जो बढ़ी रहे और इंडिविजुअल अगर आप देखें एक फैमिली को देखें ये कैटेगरी कम हो जाएगी ना, छोटे एरिया है कैसे चला पाना या खेती बाड़ी से पैसा चला पाना कैटेगराइज करना उसके पॉवर्टी को ये सफिशिएंट नहीं है टू मीट द फैमिली पॉवर्टी लाइंस के पॉवर्टी उनका डिफरेंट तरीके से उसको आइडेंटिफाई किए कर रहे हैं अगर ने तो वो भी डिफरेंट डेवलपमेंट कैटेगरी में आ जाते हैं क्योंकि उनकी जमीन उन्होंने जो आइडेंटिफाई किया है काफी कम एक जो तरीका है वो कि मॉनेटरी वैल्यू आया आपके टैक्स एक्सपेंडिचर ऑफ फार्मर्स कैलोरी सुसाइड करते हैं काफी जगह इतना कैलोरी ये ना जो है अपने कर्जा लिया है वो बैंक से लिया या गांव में रह रहे हैं साहूकार से लिया उतनी कैलोरी चाहिए चुका नहीं पाते कैलोरी खेती से जो कमाई पैसे में कन्वर्ट है मतलब अच्छी नहीं रहती है और बहुत बारिश नहीं है 2400 कैलोरी चाहिए शहर फसल एरिया में कीड़े लगे गांव में मार्केट में इसको दाम नहीं मिलने के कारण लेने के लिए हर दिन कमाई लेने के लिए बाकी जिस कारण से खर्च नहीं कर पाते हैं और उसका ये है वो बाकी सामान बचने के लिए वो डिसाइड करते हैं उसको लेकर के ये सारा फार्मिंग वैल्यू से बताया लगा कि 24 किसी का एग्रीकल्चर है पैसे नगर ऑलमोस्ट 50% ऑफ इंडिया पॉपुलेशन एक एस्टीमेट लगा इसमें वो पॉवर्टी लाइन बनाया गया डिपेंडेंट इस पर 50% से लेकर रूरल एरियाज में लोग और इस कैटेगरी जो है ये एग्रीकल्चर अर्बन एरिया होगा कम इसलिए है क्योंकि अर्बन एरिया 50% से ज्यादा लोग जो है लेबर नहीं होता है रूरल एरिया में देखें आप एग्रीकल्चर आपको फील्ड पे ज्यादा काम करना पड़ता है आपको ना पॉवर्टी पे जाते हैं या फिर इसीलिए बताया गया है लेबर का काम एग्रीकल्चर कैसे इसीलिए यहाँ पे ज्यादा की जरूरत है और यहाँ पे कम कैलोरी की है एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी बढ़ाना एक बड़ा ही इसको लेकर बनाया गया है पॉवर्टी एलिगेशन की गवर्नमेंट यूजेड मंथली पर कैपिटल अलावा जो लोगों के पास नॉलेज स्किल्स करेक्ट किया नहीं ये इंडस्ट्रीज में नहीं आपके खेती बाड़ी यहाँ पे आप देख सकते हैं इसी बेसिस पर लेकर वो भी वो नहीं रूरल एरिया में कहा गया कि अगर स्किल नहीं 816 रुपया इस पर जो से कमा रहा है राष्ट्र आप देखें जो नहीं होगा सामान्य है ऊपर काफी इसकी पॉवर्टी लाइन हुई बहुत लोगों को इससे अगर ज्यादा कमा रहा है तो पॉवर्टी पिछड़े रह जाता है अर्बन एरिया में अगर है अर्बन ज्यादा कमाओ है तो बेसिकली नहीं कहलाए तो नहीं क्राइटेरिया बनाया गया इसके बेसिस गांव से लोग वो माइग्रेट करके अपना शहर आते हैं कि ये सब क्राइटेरिया नहीं है तो इकोनॉमिक्स जो डिपार्टमेंट में लेके शहरों में काम है कि एक्सरसाइज किया इसको कि इसमें प्रॉब्लम है कुछ अपार्टमेंट्स का बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हो रहा है वहां पर काम हो जाएगा सारे मतलब 116 के नीचे जो भी है सब इंडस्ट्रीज है वहां पर वो काम इसमें भी डिफरेंशिएशन है हमने पहले देखा इंडस्ट्रियलाइजेशन भी हमारा है वेरी पुअर सेक्टर है तो वही जो अदर ज्यादा कि जो एब्जॉर्ब नहीं कर पाया आज के डेट में कि जो जस्ट नीचे है ग्रोथ भी और जो बहुत नीचे एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन में डिफरेंस नहीं करता क्रिएशन क्योंकि इनसे ज्यादा जरूरत है काफी अच्छा नहीं रहा है तो ज्यादा स्किल के लिए अगर स्किल की जरूरत है ज्यादा पैसे की जरूरत है यहाँ स्किल मतलब लिए क्योंकि इनको ज्यादा जरूरत नहीं है वो एरिया नहीं बोल की जरूरत नहीं है कि वो तो इसमें जो डिफरेंस होना चाहिए इंडस्ट्रीज में आप देखते हैं ये और बी वर्कर्स जो वाइट कॉलर मोटा नहीं करते हैं तो ब्लू कॉलर जॉब भी वो नहीं कर पाते उनके पास वो स्किल नहीं है उसके हिसाब से एक तरह से क्रिटिसिज्म इसको अगर अनस्किल्ड जॉब देखें दूसरा डिफिकल्टी पर इंडस्ट्रियल में काफी कम है तो कौन जिसके कारण से ये चाहिए रूरल पुअर हम नहीं बता सकते अर्बन एरिया आते हैं नौकरी की तलाश से मैन्युफैक्चरिंग गांव शहरों में मतलब वो लोग बहुत सारे अच्छी कमाई नहीं कर पाते आइदर अनएम्प्लॉयड या अनएम्प्लॉयड रहते हैं जैसे कि अगर बेसिक एजुकेशन नहीं है मतलब कि हेल्थ केयर आपको नहीं मिलता है कोई ग्रामीण नहीं पाया नहीं है कैजुअल लेबर का काम से परिवार नहीं है तो इसमें जो जॉब सिक्योरिटी नहीं है आपका कोई आपके पास एसेट भी गवर्नमेंट को लेना चाहिए कोई ब्रांड आने को भी नहीं है इसके लिए नहीं आपके पास
तो इस कारण इसके से साथ ये साथ और जो नेगेटिव जो है पॉवर्टी लाइन को जो क्रिटिसाइज किया जाता है सोशल पॉवर्टी जो अर्बन एरिया में इसके कारण जो है ना उनको जो पॉवर्टी में रहते हैं जैसे इलिटरेसी हो गया आपका पॉवर्टी रिलेटेड टू नेचर एनवायरनमेंट के नेचर से क्लोजली रिलेटेड है। पीने का अगर आपके पास वो अगर आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेवरेज जो है तो आप ये सारा भी जो फैक्टर्स को पॉवर्टी लाइन में गवर्नमेंट डिटरमाइन करती है 800 सैलरी या आपको मिल हजार जाती है, रुपए इनकम मिल रही है, इसमें ये सारी चीजें नहीं आती हैं। को आप इसलिए भी इसको क्रिटिसाइज किया जाता जो है ना है कभी वो एम्प्लॉयमेंट रहेगा कभी नहीं रहेगा। पॉवर्टी एलिवेशन जो आपका एम जो है जो फूड ग्रेड्स अदर एसेंशियल ह्यूमन लाइफ तो इन्फ्लेशन प्राइसेस करने का होना चाहिए ना खाने पीने का देके कुछ उसको उनका बढ़ने के कारण भी ये सारे क्राइटेरिया को भी कहने का मतलब कमाई वो तो लिमिटेड है, अगर सामान का दाम बढ़ जाएगा तो भी गवर्नमेंट को जरूरत है कि उसको पॉवर्टी लाइन के साथ पॉवर्टी में देख सकते हैं आप इस हिसाब से वो पुअर पीपल जो है वो हार्डशिप उनका ज्यादा हो जाता है क्योंकि वो सामान खरीद सकते हैं। डेवलपमेंट इज अबाउट फाइंडिंग द ऑब्स्टेकल्स टू द थिंग्स दैट अ पर्सन कैन निकल करते हैं। तो अनएम्प्लॉयमेंट क्या है यहाँ इस पॉइंट इन देखा आपको जो ऑब्स्टेकल्स हो रहा है ऑल्सो लेड टू लिटरेसी नहीं मिल रही है इस कारण से आपको पॉवर्टी का रिसोर्सेज पे रही है अनइक्वल करना ये डेवलपमेंट है। और इसको अगर आप इसमें दो डिस्टिंक्ट बिलीफ हो गए हैं जैसे कि आप देख सकते हैं कि वो जिनके पास अपना जो का फैक्टर है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो सुधार पाएगा का अच्छा और चीज है ना आप या फिर जो क्रिटिसाइज किया जाता है पॉवर्टी लाइन को कि डेटा जो सेपरेट करते हैं ओनली लेवल सही नहीं है आपका जो बास्केट है कंजम्पशन अपना जो है काम है जो जिसका आप एक कैलोरी बनाने के लिए वो अंतर सकते हैं जैसे बास्केट वो सही नहीं है काम करते हैं चेंज नहीं होता है वो चीज गुजारा चल सकते हैं ये सब कुछ धीरे धीरे डिसीजन है अल्टरनेटिव काफी तो गैप आने का बढ़ गया है काफी उसके साथ ही साथ दूसरे जो है इकोनॉमिक्स ने भी मल्टी डायमेंशनल चैलेंज स्टेट इंडेक्स है मल्टी डायमेंशनल ने निकाला पॉवर्टी गैप इंडेक्स है आपका एसेट पॉवर्टी गैप है ये सारा इंडेक्स डिफरेंट डिफरेंट इंडेक्स स्किल्स डिफरेंट इकोनॉमिक्स निकालते हैं सारा डायमेंसिस पे टैकल करने से रिसर्च पॉवर्टी को टैकल कर अब हम आते हैं नंबर ऑफ पुअर्स तब हम आते हैं इंडिया में स्कीम जो गवर्नमेंट ने चलाए हैं जब प्रपोज 5 ईयर का जो एस्टिमेटेड है उसको फोकस रहा है आपका सोशल जस्टिस यानी कि पॉवर्टी एलिमिनेशन इट इज कॉल्ड कि कैसे जो इकोनॉमिक ग्रोथ अगर हेड काउंट रेशियो के बराबर तरह से बढ़े सभी को उसका फायदा है जो कि पॉवर्टी से नीचे है सेम रूल से रहा है 5 ईयर का जो गवर्नमेंट बहुत समय गवर्नमेंट की अप्रोच अगर हम देखें तो 3 तरह से उसको फैसिलिटेटर से मैंने कहा प्लानिंग कमीशन निकालती है बेसिस ऑफ ग्रोथ ओरिएंटेड एक्सपेंडिचर कितना मतलब क्या है कि 1000 रुपए इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ाएंगे 800 रुपए और ये चीज लगाएंगे हमारे सर्वे की चीजें डिफरेंट तो एमएसएसओ जो है बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन इंडिया में इकोनॉमी में ग्रोथ होगा क्योंकि सर्वे करते हैं 5 साल पे और 1 साल पे धीरे धीरे तो ये जो है डेटा कलेक्ट करता है और ना प्लानिंग कमीशन बताता है भाई कि भाई ये इतने लोग गरीब है ये नई चीज का दाम है होगा इस हिसाब से फिर कैलकुलेट उनको होगा तो ये इस रेशियो से बताया गया कि मॉडल है कर सकती है 2012 के बीच में ही था हेड काउंट रेशियो आपका प्रिंसिपल है ये अर्बन एरिया में भी डिक्रीज किया डाउन इफेक्ट और यहाँ पर रूरल एरिया में एक बार डिजिटल डाउन करेगा सीसीडी रहेगा और सभी लोग अगर देखें तो कंटिन्यूअसली अपवर्ड से डिक्रीज से ट्रेंड है तो पॉवर्टी धीरे चली जाएगी। ये आपको 50 से स्टेट्स का भी कुछ बताया गया है कि स्टेट्स का कैसा रहा है टिकल डाउन 73-74 का फाइनेंशियल ईयर गया है उसको कंपेयर किया गया 11 होगा या ग्रीन रिवोल्यूशन से तो अगर आप देखें ज्यादातर स्टेट्स में जो है पुअर सेक्शन है उसके पॉवर्टी जो है ना पुअर नंबर ऑफ पॉवर्टी खत्म हो जाएगी पुअर पीपल जो है पॉपुलेशन ऑफ पॉपुलेशन गरीब लोग कम हुए पर कैपिटा जैसे आंध्र प्रदेश में हम देखते हैं जो 49 जो आपका था इस कारण सेंट्रल कैपिटल बेसिस वगैरह देखें पुअर से इंडिविजुअल का बेसिस एरिया था 74 में फायदा हुआ अब जाके जो 11% हो गया उसके बाद यूनिवर्सल हमने देखा डिक्रीजिंग के कारण जो रीजनल डिस्पैरिटी भी है ये डिक्रीज हुआ इससे ज्यादा बेनिफिट हुआ ग्रीन रिवोल्यूशन का वो जो जो है इंडिया पॉवर्टी ये पंजाब हरियाणा हेड काउंट डिक्रीज इसका फायदा हुआ बाकी नेक्स्ट हम आते हैं पॉवर्टी का वहाँ इसका अपना फायदा नहीं हुआ जो अभी भी वहाँ पे किसानी जो है काफी खर्चे का काम है वहाँ पे रिस्क ज्यादा है कमाई ज्यादा नहीं है और लार्ज एंड स्मॉल फार्मर्स में भी इसमें काफी इफेक्ट जो है अलग रहा। लार्ज फार्मर्स को इससे ज्यादा फायदा हुआ क्योंकि उनके पास पैसा था वो फैक्ट्री वो ट्रैक्टर खरीद सकते थे अपना सीड्स खरीद सकते थे पेस्टिसाइड्स खरीद सकते थे लेकिन स्मॉल फार्मर्स के पास उतना पैसा नहीं था कि वो फर्टिलाइजर खरीद सके या फिर पेस्टिसाइड खरीद सकते तो इस कारण से इन दोनों के बीच में भी गैप ज्यादा बढ़ा ग्रीन रिवोल्यूशन का फायदा जो है ज्यादातर जो है लार्ज किसानों को बड़े किसानों को फायदा ज्यादा हुआ तो इसलिए जो ट्रिकल मॉडल है ये जो मॉडल था ये उतना हेल्पफुल नहीं रहा शुरू में। तो दूसरा उसके बाद इस मॉडल के बाद दूसरा मॉडल अपनाया गया कि भाई हम एडिशनल एसेट क्रिएट करेंगे मतलब कि गांवों में शहरों में एसेट्स क्रिएट करेंगे और उसके थ्रू बाय द मींस ऑफ वर्क जनरेशन
वर्क जनरेट किया जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा, जिसके कारण वो गरीब लोग या जो वर्कर है वो काम कर सके वहां पर, जो उनको काम अगर नहीं मिलता है तो वो वहां काम कर सके और अच्छा पैसा, वो मिनिमम वेज जो है उनको दिया जा सके। तो ये जो है सेकंड पार्ट था, सेकंड मॉडल था, जो बाद में फर्स्ट मॉडल के बाद किया गया। सेकंड अप्रोच जो कह सकते हैं, जो थर्ड 5 ईयर प्लान 1961 से ये प्लान, ये चीज मॉडल को अपनाया गया सरकार के द्वारा। ये कहते हैं फूड फॉर वर्क प्रोग्राम, जो है कि आपको काम करो, आपको खाना हम देंगे, मतलब एक तरह से एम्प्लॉयमेंट हम देंगे आपको। मिनिमम वेज जो होता है, जो कि बाकी बाहर जगह आपको नहीं मिलता, सरकार उसको आपको देगी मिनिमम वेजेज, जिसके कारण आपको एक अस्थाई इनकम सोर्स मिलेगा। इसमें इसको और एक्सपेंड करके सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और वेज एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम लाया गया, जो कि पहले जो प्रोग्राम था काफी चेंज हो चुका है। प्रधानमंत्री रोजगार योजना, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, शहरों में ये शुरू किया गया, कुछ चीजें गांव में शुरू की गई, तो हर जगह इसको शुरू किया गया। आज एक मेन इंस्टीट्यूशन है आज भी, जो ऑर्गेनाइजेशन है सरकार का, भारत सरकार का, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, ये काफी आगे रहा इस चीजों को इम्प्लीमेंट करने में। उसके साथ ही साथ फाइनेंशियल असिस्टेंस लोन दिया गया लोगों को, गरीब को, कि है ना आप लोन लीजिए, उससे आप अपने छोटी इंडस्ट्री सेटअप कर सकते हैं। 10 लोग 15 लोग मिल करके सस्ते दरों में उनको लोन दिया गया, बिना कुछ रखे गिरवी के। तो इससे ताकि वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हो, वो दूसरे लोगों को एम्प्लॉय कर सके, दूसरे लोगों को रोजगार दे सके। लेकिन 1990 के बाद इस अप्रोच हैज बीन चेंज, इस पे चेंजेस लाया गया कि ये जो लोन का अप्रोच था उसमें चेंजेस लाया गया 1990 के बाद। पहले इंडिविजुअल को दिया जाता था लोन, लेकिन उसमें क्या था, काफी लोग जो है लोन चुका नहीं पाते थे, तो कर्जा बैंक का जो है वो डेप्थ जो कहते हैं एनपीए, वो काफी बढ़ गया। तो इसके बाद नया अप्रोच लाया गया सेल्फ हेल्प ग्रुप का। ये क्या था कि बेसिकली कुछ लोगों का जो सिमिलर लोग हैं, एक ही प्रोफेशन में है या एक ही तरह के हैं, तो उसको उनका एक ग्रुप बनाया गया गांव में, छोटे छोटे स्तर पे, और वो अपने कुछ पैसा वो जमा करेंगे अपने अंदर में, सब लोग उनके में, और वो अपने ग्रुप में ही एक दूसरे को कर्जा देंगे, कर्जा दिया जाएगा। एक ग्रुप में 10 लोग हैं, किसी एक को कुछ फिर जो पैसा जमा हुआ उसको कर्जा दिया जाएगा, उनको ये सेटअप करे ताकि वो जो लोन का डिफॉल्ट है वो कम हो सके। और साथ ही साथ अगर सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है वो उसको बैंक लोन देगी, एक इंडिविजुअल को लोन नहीं देगी, सेल्फ हेल्प ग्रुप को देगी। इसमें जो क्या है कि लोन डिफॉल्ट का केसेज काफी कम हो जाएगा। तो ये था ना बाद में गवर्नमेंट का अप्रोच। और इसी अप्रोच को लेकर के गवर्नमेंट ने स्कीम चलाई, जो स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, और बाद में इसी को रिनेम किया गया, इसको रिस्ट्रक्चर किया गया नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन। आज भी जो आप दीनदयाल उपाध्याय स्कीम जो है जैसे इसी का वो और रिस्ट्रक्चर्ड फॉर्म है। इसके बाद और गवर्नमेंट स्कीम लेके आई जो है काफी फेमस हो अभी भी, मनरेगा जिसको कहते हैं आप, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। इसमें क्या था कि 100 दिन का मिनिमम आपको काम दिया जाएगा, अनस्किल्ड काम, मैनुअल वर्क, क्योंकि आपके पास स्किल नहीं है तो अनस्किल्ड काम दिया जाएगा। तो कोई भी रूरल हाउस होल्ड, चाहे वो गरीब अमीर कोई भी हो, वो अपना जो है उसका अगर एडल्ट पर्सन अगर काम करने को तैयार है, उसे जो है 100 दिन की मिनिमम काम जो है सरकार देगी, और उस पर जो मिनिमम वेज जो होता है सरकार के द्वारा निर्धारित, वो दिया जाएगा। तो ये काफी अच्छा स्कीम था, आज भी चल रहा है ये। तीसरा अप्रोच जो था, ये तो दूसरा अप्रोच हमने देखा कि काम करके काम देना और काम से आपको पैसा देना, फिर तो फूड फॉर वर्क एक तरह से। तीसरा अप्रोच जो गवर्नमेंट के लेके आई कि प्रोवाइड बेसिक मिनिमम एमिनिटीज टू द पीपल। तो मिनिमम जो एमिनिटी चाहिए, मिनिमम जो बेसिक रहने के लिए चाहिए, खाना, पानी और शेल्टर, वो गवर्नमेंट देगी उसको, ताकि वो जो है बाकी है ना उससे पॉवर्टी से ऊपर आ सके। जैसे कि फूड ग्रेन्स देना, पीडीएस सिस्टम जो आप देखते हैं कि ना, ये राशन कार्ड जो होता है, पीडीएस सिस्टम जो आज वो उसके अंदर आता है। एजुकेशन में आप देखें, राइट टू एजुकेशन जो एक्ट है आपका आरटी, तो वो गवर्नमेंट लेके कि बेसिक एजुकेशन हम देंगे आपको। हेल्थ जो आप देखते हैं, अभी जो आपका नेशनल हेल्थ मिशन जो है आपका, या फिर आयुष्मान भारत योजना जो है आपका, वाटर सप्लाई का है आपका, सैनिटेशन जो है, तो ये सब की सरकार ने कहा कि हम इसको बेसिक जो चीजें हैं ये हम देंगे, आपको इंतजाम करने की जरूरत नहीं है, और आप जो बाकी जो काम है वो करें अपना, बेसिक एम्यूनिटी जो है, सपोर्ट जो सिस्टम है वो सरकार देगी। तो आपको मान लीजिए काम नहीं है तब भी आपको फूड तो मिल ही रहा है आपको, और शेल्टर भी देने का इसमें, ऐसे कि आवास योजना जो गवर्नमेंट का है। दे आर टू सप्लीमेंटेड अप टू एटलीस्ट सर्टेन मिनिमम स्टैंडर्ड बाय सोशल कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट इन द फॉर्म ऑफ एसेंशियल फूड ग्रेन्स। तो इस अप्रोच का जो बेसिक एम था, जो
पीछे में कि भाई वो एम्प्लॉयमेंट देने के बाद भी जो है वो जो इसेंशियल सामान है, जो खाने का हो गया या फिर हेल्थ हो गया, वो लोग खरीद नहीं पा रहे हैं। तो इसके कारण गवर्नमेंट डिसाइड किया भाई हम ही उसको देंगे आपको। इसके अंदर जो मेजर प्रोग्राम पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो बताया, पीडीएस, आईसीडीएस, ये जो बेसिकली आंगनवाड़ी आप देखते हैं सुनते हो न्यूज में, तो उसी का एक प्रोग्राम है आईसीडीएस, चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए, कि बच्चों को जो 5 छोटे बच्चे हैं उनको खाना दिया जाएगा, जो मदर है उनको न्यूट्रिशन फूड दिया जाएगा, मिड डे मील स्कीम, ताकि बच्चे जो पढ़ने के लिए आए स्कूल में अटेंडेंस अच्छा हो, तो उस कारण से मिड डे मील के भाई आपको दोपहर का खाना जो है स्कूल में दिया जाएगा आपको फ्री में। ग्राम सड़क योजना, ताकि कनेक्टिविटी हो, इंफ्रास्ट्रक्चर दिया जा सके। ग्रामोदय योजना हो गया, आपका आवास योजना है। ये सारा जो था कि बेसिक कम्युनिटी जो है सरकार देगी आपको, और बाकी आप एम्प्लॉयमेंट जैसे मनरेगा ये सब तो दे ही रही है। तो इसका यही मेन एम था कि बेसिक कम्युनिटी भी जो सरकार बना के आपको देगी। उसके अलावा जैसे नर्सों असिस्टेंस प्रोग्राम, ये क्या था कि भाई जो है ना एल्डरली लोगों को पेंशन, मिनिमम पेंशन दिया जाए, क्योंकि वो तो कुछ काम भी नहीं कर सकते हैं, उनका ना बूढ़े हैं, तो उनको जो है कुछ मिनिमम पेंशन दिया जाए ताकि वो अपनी खाना खर्ची चला सके। तो ये सब प्रोग्राम गवर्नमेंट लेके आई है ना। उसका जनधन योजना है 2004 में, ताकि फाइनेंशियली आपको सिक्योर किया जा सके। मान लीजिए आप अकाउंट खोले और अकाउंट में आपको डायरेक्टली जो है पैसा गवर्नमेंट दे। इससे क्या फायदा हुआ कि जो बीच में बिचौलिए था या फिर जो आपको जो पैसा कट के आता था, करप्शन जो था, उसको कम किया जा सके। तो ये सब स्कीम्स थी गवर्नमेंट की, डायरेक्टली जो है हम पे अटैक करें पॉवर्टी का जो बेसिक फॉल्ट लाइन है, और उसके बाद हम उसको वो चीजें पुअर को हम दें। अब हम आते हैं क्रिटिकल असेसमेंट पे, जो प्रोग्राम से वो कितना सही है, कैसा है, उसको हम एनालाइज करेंगे। तो परसेंटेज ऑफ एब्सोल्यूट पुअर इन सम स्टेट इज नाउ वेल बिलो नेशनल एवरेज। तो बहुत सारे स्टेट्स में काफी कम हुआ है जो एब्सोल्युटली पुअर है उसका परसेंटेज। लेकिन ये जो आपका कहेंगे कि जो पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम, जैसे हमने देखा कि पहले अप्रोच था आपका ना टिकल डाउन का, दूसरे बाद फूड फॉरवर्ड आया, कि प्रोग्राम जो काफी चेंजेस हुए, लेकिन वो रेडिकल चेंज ट्रांसफॉर्मेशन इसमें नहीं आया। ये प्रोग्राम जो बेसिक जो स्ट्रक्चर था वो वही रहा, और बेसिकली जो उनका नाम चेंज करके या लिखा पोती करके उसको नए स्कीम की तरह लेके आया गया, जिसके उतना फायदा नहीं हुआ। None has resulted in any radical changes in the ownership of assets, process of production and improvement of basic amenities to the needy। इससे किसी को उतना ज्यादा फायदा नहीं हुआ पुअर क्लासेस को इस बेसिक जो प्रोग्राम्स है इनके सारे। तो ये 3 मेजर कंसर्न्स इसमें बताया, इसमें ये पॉइंट आउट किया गया है कि ड्यू टू अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड अदर एसेट्स। तो जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड अगर आप बेसिकली रूरल एरिया में देखिए, और बाकी एसेट्स जो है, घर हो गया आपका, खाना पानी हो गया, इसका जो अनइक्वल, जो लोगों के पास कुछ के पास था कुछ के पास नहीं था, इसके कारण जो जो प्रोग्राम्स थे पॉवर्टी एलिवेशन के, इसका जो ज्यादा फायदा हुआ वो नन पुअर को हुआ। नन पुअर को उसका फायदा हुआ, उन्होंने अपना जैसे कि आप देखते हैं घोस्ट बेनिफिशियरी जो है, या फिर जो है ना जिनको नहीं मिलना चाहिए था, उन्होंने करप्शन के कारण वो उनको फायदा मिला, जबकि जिसको मिलना चाहिए पुअर को उसको वो फायदा नहीं हुआ। तो ये एक ना अभी भी कारण माना जाता है काफी पॉवर्टी प्रोग्राम्स को जो क्रिटिसाइज किया जाता है। उसके अलावा भी जो एलोकेशन था उसके लिए जो पैसा गवर्नमेंट ने लगाया कि हम इतना खर्च करेंगे इस प्रोग्राम पे, वो काफी सफिशिएंट नहीं था। अगर आप देखें पॉवर्टी कितनी थी इंडिया में, डिपेंडेंट मेनली ऑन द गवर्नमेंट। और ये प्रोग्राम से इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए बेसिकली गवर्नमेंट या बैंक ऑफिसर्स जिम्मेदार थे, क्योंकि जो नीचे लेवल पे है, जो गांव के लेवल पर, वहां पे बैंक ऑफिसर्स या जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय वही उनको राशन देंगे, या वही उनको है ना जो पैसा जो देना है उनको, वो सब उन पे डिपेंडेंट था। वो वेरीफाई करना कि भाई आप सही आदमी हो कि नहीं, पुअर है कि नहीं है, ये सारा जो दारोमदार था वो गवर्नमेंट या बैंक ऑफिसर्स के पास था। और ये जो थे, ये भी एक बड़ा कारण था कि स्कीम जो इतनी सक्सेसफुल नहीं हुई, क्योंकि ये मोटिवेशन नहीं था इनके अंदर में कि भाई हमें पॉवर्टी एडिकेट करना है। ट्रेनिंग नहीं थी, करप्शन काफी, अभी भी आप देखते हैं करप्शन काफी रहा है। और प्रेशर जो है आपका लोकल एलिट जो कहते हैं, मान लीजिए पुअर को लोकल एलिट जो प्रधान है या यहाँ पे जो लोकल एलिट है, क्लास है, उसका भी प्रेशर वो काफी रहता है उनको पर भाई ये ना आप इसको पैसा उधर दे दो। तो ये जो करप्शन के कारण यहाँ ये भी एक कारण रहा है कि भाई प्रोग्राम जो है उतना सक्सेसफुल नहीं रहा। दूसरा जो कारण और था, नॉन पार्टिसिपेशन ऑफ लोकल लेवल इंस्टीट्यूशन। तो ये जो इंस्टीट्यूशन है, ये बेसिकली जो बाहर के इंस्टीट्यूशन जो थे ऑफिसर्स, वो उनका था। तो लोकल इंस्टीट्यूशंस का जो इसमें इम्प्लीमेंटेशन में काफी योगदान नहीं रहा, उनको इन्वॉल्व नहीं किया गया, जिस कारण भी ये स्कीम थी गवर्नमेंट की उतनी सक्सेसफुल नहीं हो पाई है।
तो हाई ग्रोथ जो टिकल डाउन इफेक्ट था, हाई ग्रोथ अलोन इज नॉट सफिशिएंट टू रिड्यूस पॉवर्टी, जो हमने शुरू में देखा था, पहला जो अप्रोच था गवर्नमेंट का कि भाई टिकल डाउन हो जाएगा, वो सक्सेसफुल नहीं रहा। ग्रोथ रेट जो है के कारण वो ग्रोथ रेट, इकोनॉमिक ग्रोथ तो हुआ बट पॉवर्टी को वो अटैक नहीं कर पाया। तो विदाउट एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ द पुअर, तो पुअर का जब तक एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं होगा तब तक वो चीज प्रोग्राम जो सफिशिएंट सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। तो ओनली व्हेन द पुअर स्टार्ट कंट्रीब्यूटिंग टू द ग्रोथ, तो इसका क्या है कि भाई जब तक जो पुअर पीपल का आप इन्वॉल्व नहीं करेंगे इकोनॉमिक ग्रोथ में, तब तक पॉवर्टी को हटा पाना मुश्किल है। प्रोसेस ऑफ इसका क्या प्रोसेस है? सोशल मोबिलाइजेशन, इनकरेजिंग पुअर पीपल टू पार्टिसिपेट एंड गेट देम एम्पावर्ड। ये जरूरत है सरकार को करने की कि भाई उसको और मोटिवेट करे कि भाई आप आओ, पार्टिसिपेट करो, लोकल इंस्टीट्यूशन में पार्टिसिपेट करो या गवर्नमेंट में पार्टिसिपेट करो, और उससे हम उसको एम्पावरमेंट करेंगे तो तब जाके वो जो पॉवर्टी है वो खत्म हो सकेगी, उसको हम सही सक्सेसफुली जो है स्कीम जो है उसको इम्प्लीमेंट कर सकेंगे। Moreover, it is necessary to identify the poverty-stricken areas and provide infrastructure. तो उसके साथ ही साथ जरूरत है कि जो एरियाज है, जो रीजनल अप्रोच की जरूरत है, वे कहाँ ज्यादा पॉवर्टी है, पॉवर्टी का कारण क्या है, वहां पर स्कूल नहीं है, कि हेल्थ फैसिलिटी नहीं है, कि वहां पर ना रोजगार नहीं है लोगों को, तो क्या कारण है, तो उसको आइडेंटिफाई करना और वो जिस चीज की कमी है वो वहां पे अवेलेबल कराना, चाहे वो स्कूल हो, रोड्स हो, इलेक्ट्रिसिटी हो, आपका टेलीकॉम फैसिलिटीज हो, तो ये सारी चीजें अवेलेबल कराना। तो ये अप्रोच जरूरत है अगर पॉवर्टी को हटाना है। तो इन केस अगर हमारे क्वेश्चंस आते हैं पॉवर्टी को जनरलाइज करने में, तो ये यहाँ पे आप वे फॉरवर्ड में ये सब आप दे सकते हैं। और गवर्नमेंट का अप्रोच क्या था, तो वो हमने देखा पहले कि टिकल डाउन इफेक्ट हो गया, आपका फूड फॉरवर्ड प्रोग्राम हो गया, या बेसिक नेसेसिटी जो है वो देना हो गया। तो ये अप्रोच को आप क्लासिफाई कर सकते हैं कि भाई ये गवर्नमेंट का अप्रोच रहा है और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तो पॉवर्टी क्या है वो हमने देखा, आगे क्या इम्पैक्ट रहा है पॉवर्टी पर ग्रोथ का। तो ये सब चीजें आप इसको नोट्स बनाकर इसको आप एक्सप्लेन कर सकते हैं सब्जेक्टिव में। तो ये कंक्लूजन है आपका ये चैप्टर का। देयर इज इंप्रूवमेंट इन टर्म्स ऑफ पर कैपिटा इनकम। वो तो हमने देखा जैसे पहले भी कि पर कैपिटा इनकम जो जरूर बढ़ा है, बट जो एवरेज जो दूसरी कंट्री का अगर कंपैरिजन करें तो हमारा परफॉर्मेंस उतना भी अच्छा नहीं रहा है। और पॉवर्टी को अगर हम आज देखें कितने नंबर ऑफ पुअर है या क्या है, तो उस केस में हम आज भी काफी पीछे हैं। तो फ्रेंड्स ये था चैप्टर 4। आगे क्विज़ेस हैं, आप उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर आप लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आगे भी हम वीडियो लाते रहेंगे, और जो भी आपको चैप्टर कुछ सब्जेक्ट पे आपको नोट्स चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।